हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का। वो है हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है हिस्ट्री और जनरेशन से। अब चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या और भी कोई एग्जामिनेशन है जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, तो उसके लिए ये वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर देखें इसको, हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है वीडियो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर कुछ डाउट है और कुछ सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कैसे आया कंप्यूटर। तो जो वर्ड था कंप्यूटर हैज वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिन। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, कब यूज हुआ था कंप्यूटर वर्ड? 16th सेंचुरी फॉर अ पर्सन हु यूज टू कंप्यूट, दैट इज डू कैलकुलेशंस। तो 16th सेंचुरी में जो कंप्यूटर वर्ड था वो फर्स्ट यूज किया गया फॉर कंप्यूट और कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर वर्ड 16th सेंचुरी में यूज किया गया। द वर्ड वॉज यूज इन द सेम सेंस एज अ नाउन अंटिल द 20th सेंचुरी। तो इसी वर्ड को सेम सेंस में यूज करने लगे एज अ नाउन अंटिल 20th सेंचुरी। वुमेन वर हायर्ड एज ह्यूमन कंप्यूटर्स टू कैरी आउट ऑल फॉर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशंस। तो वुमेन्स को हायर किया जाने लगा एज अ ह्यूमन कंप्यूटर्स टू फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटेशन। तो कैलकुलेशंस करने के लिए वुमेन्स को हायर किया जाने लगा एज अ ह्यूमन कंप्यूटर। वाई द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, तो जो 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट था, द वर्ल्ड वॉज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब मशीन्स दैट डिड कैलकुलेशंस। तो 19th पार्ट में क्या हुआ, वर्ल्ड ने डिस्क्राइब किया मशीन्स को जो कि कैलकुलेशंस करने लगी। और मॉडर्न डे यूज में, हमारे वर्ल्ड के मॉडर्न डे यूज में इज जनरली टू डिस्क्राइब प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइसेज दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉडर्न अभी के टाइम में जो डिवाइसेज हैं दैट आर प्रोग्रामेबल डिवाइसेज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं और जो भी कैलकुलेशंस हैं फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशंस की। इसके बाद अर्ली हिस्ट्री देख लेते हैं कंप्यूटर की क्या थी। तो सिंस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन्स डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी कैलकुलेशंस के लिए डिवाइसेस यूज किए जाते थे। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड वेल नोन डिवाइस कौन सा है हमारा, जिसको हम सब जानते हैं, एबेकस। तो एबेकस से पहले सभी कैलकुलेशंस की जाती थी जब तक कंप्यूटर नहीं था, कोई मॉडर्न डिवाइसेस नहीं थे। फिर क्या हुआ, 1822 में द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, बिगेन डेवलपिंग दैट वुड बी द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किया। एंड देन इट 1833 he actually designed an analytically engine that was general purpose computer। तो उन्होंने 1833 में एक्चुअली डिजाइन किया एक एनालिटिकल इंजन, उन्होंने डिजाइन किया विच वाज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर। वो एक कंप्यूटर था, वो उन्होंने डिजाइन किया 1833 में। इट कंटेन एन ALU, उसमें क्या था, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सम बेसिक फ्लो चार्ट प्रिंसिपल्स थे एंड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेमोरी। तो उसमें क्या थे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, बेसिक फ्लो चार्ट प्रिंसिपल्स थे और कुछ कंसेप्ट थे इंटीग्रेटेड मेमोरी के। तो इसके बाद क्या हुआ, देन मोर देन अ सेंचुरी लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वी गॉट अवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पज। तो जनरल पर्पज के लिए हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मिला, कौन सा था, ENIAC, ENIAC। दिस स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनैक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो फिर हमें क्या मिला, ENIAC। द इन्वेंटर्स ऑफ दिस कंप्यूटर वर, तो ENIAC के इन्वेंटर्स कौन थे, जॉन W मॉल्चले एंड J प्रेस्पर इकर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि ENIAC के इन्वेंटर्स कौन थे, जॉन W मॉल्चले एंड J प्रेस्पर इकर्ट। तो ये थे इन्वेंटर्स ENIAC के। एंड विथ टाइम द टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई,
कंप्यूटर्स की डिफरेंट जनरेशन आती गई। पहले कंप्यूटर्स बड़े होते थे, उसके बाद कंप्यूटर्स छोटे छोटे कंप्यूटर्स आने लगे, उनका वेट कम होने लगा, साइज कम होने लगा, और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कंप्यूटर की बढ़ने लगी, काम करने की क्षमता जो कंप्यूटर की थी वो ज्यादा होने लगी। फिर क्या हुआ, हमें अपना जो कंप्यूटर से हम आगे लैपटॉप्स में, फिर उनका साइज बिल्कुल छोटा हो गया और प्रोसेसिंग भी फास्ट होने लगी, और हमें जो हमारा फर्स्ट लैपटॉप है वो मिला 1981 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया बाय एडम ऑसबॉर्न ने। तो लैपटॉप को किसने इंट्रोड्यूस किया, एडम ऑसबॉर्न और एप्सॉन ने। एप्सॉन एक बड़ी कंपनी है, आपने देखा होगा प्रिंटर्स आजकल एप्सॉन के बहुत आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट लैपटॉप था ये इंट्रोड्यूस किया एडम ऑसबॉर्न और एप्सॉन ने, और कब किया, 1981 में। तो ये थी हिस्ट्री, इस प्रकार कंप्यूटर चलता रहा। तो हिस्ट्री में कुछ कंप्यूटर की जनरेशन्स भी थी। अब लैपटॉप्स में तो हम आ गए, बट इसकी कुछ जनरेशन थी। जैसे हम पहले हमारा जो मोबाइल फोन होता था, लैंडलाइन होते थे, उसके बाद फिर वायरलेस आ गए, हम मोबाइल्स में आ गए, स्मार्टफोन्स में आ गए। तो इसी प्रकार कंप्यूटर की भी कुछ जनरेशन थी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या था, तो वो हम डिटेल अभी देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर हमारा कैसा था, सेकंड में हमारा कंप्यूटर कैसा था, थर्ड में कैसा था। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब से है, 1940 से 56। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे 1940 से 56 तक, और इनमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन, दे यूज वैक्यूम ट्यूब एज सर्क्यूटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो ये मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे मेमोरी के लिए। एज अ रिजल्ट दे वर इनॉर्मस, लिटरली टेकिंग अप इंटायर रूम। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये इतने बड़े थे कि इनको एक रूम जितना साइज चाहिए था, इतने रूम जितने साइज के बड़े थे, एंड कॉस्टिंग ऑफ फॉर्च्यून टू रन। तो ये बहुत ही बड़े थे, और जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी काफी स्लो थी एज कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स। दे वर इनएफिशिएंट मटेरियल वर जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। तो ये लॉट्स ऑफ हीट जनरेट करते थे, सक ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी इनको, एक कमरे जितने बड़े थे तो इनको इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत चाहिए थी, एंड सब्सिक्वेंटली जनरेट अ लॉट ऑफ हीट विद कॉज ऑनगोइंग ब्रेकडाउन्स। तो इनमें बहुत ब्रेकडाउन्स भी होती थी, और बहुत ही ये हीट को जनरेट करते थे, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम करते थे। तो नेक्स्ट है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, दे रिलायड ऑन मशीन लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज पे ही रिलायड थे, उस पर डिपेंड थे, विच इज द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर। तो जो मशीन लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है, कौन पहचानता है इसको, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड है, हमें ह्यूमन बींग्स को इस लैंग्वेज की समझ नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर इस लैंग्वेज को पहचानता है। तो ये उसी पे डिपेंड थे। वो जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन वर लिमिटेड टू सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था कि सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक ही टाइम में आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इसके बाद इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स। तो इनपुट हमारी पंच कार्ड पे बेस्ड थी एंड पेपर टेप पे। तो हम इनपुट, तब कीबोर्ड नहीं था, हम जो हमारी इनपुट थी वो बेस्ड थी पंच कार्ड्स पे और पेपर टेप्स पे, और जो आउटपुट थी वो हमें मिलती थी प्रिंट आउट्स में। तो इनपुट पंच कार्ड्स और पेपर टेप पे, और आउटपुट हमें मिलेगी प्रिंट आउट्स में मिलती थी आउटपुट। दीज टू नोटेबल मशीन्स ऑफ दिस एरा वर, तो इस टाइम की कौन सी दो मशीन्स थी, यूनिवैक और इनियैक, ENIAC जो हमने अभी देखा, और यूनिवैक। ये दो हमारे उस टाइम के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो जो UNIVAC या यूनिवैक ये फर्स्ट एवर कमर्शियल कंप्यूटर था विच वॉज परचेज इन 1951। तो 1951 में एक बिजनेस फर्म ने परचेज किया, द US सेंसस ब्यूरो ने UNIVAC को परचेज किया। तो दो टाइप के कंप्यूटर्स थे हमारी फर्स्ट जनरेशन एरा में, UNIVAC और ENIAC। तो ये इंपॉर्टेंट है नेम्स, ये पूछ सकते हैं कि UNIVAC कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था UNIVAC। तो वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेट्स आ गई 1940 to 56। तो डेट्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स आ गया, वैक्यूम ट्यूब्स पे
पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन कंप्यूटर में थी, ये आ गया। उसके बाद ये रिलाई करते थे मशीन लैंग्वेज पे। उसके बाद जो आउटपुट है प्रिंट आउट्स में मिलती थी और इनपुट जो है पंच कार्ड्स और पेपर टेप में दी जाती थी। और उसके बाद कौन कौन से हैं, UNIVAC एंड ENIAC। तो ये 2 नोटेबल कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1951 में किसी बिजनेस फर्म ने ली, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो आपको ये जो अभी अंडरलाइन की हैं ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट आप कहीं पेज पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट जनरेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गया। अब है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, ये कब आए, 1956 से 63 में थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इनमें क्या यूज होता था, ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स और सेकंड जनरेशन में है ट्रांजिस्टर। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट और क्या यूज होता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो सेकंड जनरेशन में यूज होता है ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। तो रिप्लेसमेंट हुई वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स, और जो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स हमने हटा दिए और क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर। तो ये फर्स्टली इन्वेंट हुए थे 1947 में, बट सही तरह से ये कब यूज में लाए, 1915 में। तो डेवलप तो इन्वेंट तो इनको 1947 में कर लिया, पर इनको यूज नहीं किया गया इतना, और यूज इनको किया गया 1950s में। तो ये एक बिग इंप्रूवमेंट थी ओवर वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बिग इंप्रूवमेंट थी हमारी, क्योंकि नई अपडेट ये हमने किया। हाउएवर दे वर ह्यूजली सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब, मेकिंग कंप्यूटर स्मॉल। क्या था सबसे बड़ी एडवांटेज, एक थी कि ये क्या करते थे, इन्होंने कंप्यूटर्स को जो साइज है उसको छोटा कर दिया था। पहले हमारे रूम जितने कंप्यूटर्स थे, फिर जब हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए तो हमारे कंप्यूटर्स का जो साइज हो गया वो रूम से कम हो गया, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर हो गए, सस्ते हो गए, चीपर हो गए, एंड लेस हैवी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज। तो क्या गया, अपडेट्स हुई। हम जैसे अपना फोन अपडेट करते हैं, कुछ नई चीजें एड ऑन होती हैं, तो उसी प्रकार ये अपग्रेड किया फर्स्ट जनरेशन से। जब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, साइज छोटा हो गया, उसके बाद फास्टर हो गए, तेज हो गए, उसके बाद थर्ड आ गया कि ये चीपर हैं फर्स्ट जनरेशन से, और जो फोर्थ आ गया, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लेस कंज्यूम करने लगे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट है, दे स्टिल रिलाइज्ड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट प्रिंट आउट्स। तो इनमें जो इनपुट का प्रोसीजर था वो सेम था, ये रिलाय करते थे पंच कार्ड्स पे, और जो प्रिंट आउट्स एज अ आउटपुट वो निकलता था, वो सिस्टम सेम था। अबाउट द सेम टाइम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर बीइंग डेवलप। तो फिर क्या हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज के वर्जन्स क्या क्या हैं, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, कोबोल एंड फॉर्ट्रैन। तो ये हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो कौन सी है, कोबोल और फॉर्ट्रैन। तो ये दोनों हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सेम टाइम क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई। ट्रांजिस्टर ड्राइवन मशीन्स वर द फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस टू देयर मेमोरीज। तो जो ट्रांजिस्टर्स वाले जो हमारे जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट कंप्यूटर थे जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लगे अपनी मेमोरी में। तो क्या हुआ, मूविंग फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम। तो मैग्नेटिक ड्रम पहले यूज होता था, उससे मूव हुए हम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी में। तो कौन सी जनरेशन में मूव हुए हम, सेकेंड जनरेशन में। तो जो अर्ली वर्जन थे इन मशीन के वर डेवलप्ड फॉर एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। तो अर्ली वर्जन यूज होने लगे एटॉमिक इंडस्ट्री के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं इसमें, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर्स यूज हो गए इसमें, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है मेकिंग कंप्यूटर्स स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड हैवी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज, लेस हैवी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज, ये बिजली कम खाने लगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है जो लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कोबोल और फॉर्ट्रैन। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम टेक्नोलॉजी से हम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी में आगे, और जो फर्स्ट
ये कहाँ डेवलप, ये यूज हुए फॉर एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। तो ये था हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका अपडेट क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड में आ गया ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में आ गया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर से हमने अपग्रेड किया किसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। तो ये क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ट्रांजिस्टर से हमने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इसमें सिलिकॉन चिप्स होती हैं कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो सिलिकॉन चिप्स यूज होने लगी, जिनको हम क्या कहने लगे, सेमीकंडक्टर। इससे क्या हो गया कि मैसिव इंक्रीज हुई हमारी स्पीड में और एफिशिएंसी इन मशीन्स। तो जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स में आए तो हमारी जो स्पीड है वो काफी तेज होने लगी कंप्यूटर की, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो गई। दीज वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर यूजर इंटरेक्टेड यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने जो फर्स्ट कंप्यूटर्स थे जो जिससे हम सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने लगे विद कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो कीबोर्ड और मॉनिटर पहले कौन सी जनरेशन में आए, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, जिसमें कि क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है यहां से कि कीबोर्ड और मॉनिटर कौन सी आए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में है। विद इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या यूज होने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इंटरफेस था, जो इसका हम इंटीग्रेट करते थे कीबोर्ड और मॉनिटर से, तो जो इंटरफेस कौन सा यूज होने लगा वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिग्निफिकेंट लीप अप फ्रॉम पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज होता था पंच कार्ड और प्रिंट आउट। तो फिर अपडेट आई, हमने अपग्रेड किया इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो उसमें हम क्या यूज करने लगे, कीबोर्ड्स, और आ गया हमारा मॉनिटर। हमारी स्क्रीन भी आ गई, हमें दिखने लगा। पहले आउटपुट हमें सिर्फ प्रिंट आउट्स में मिलती थी, अब हमें आउटपुट भी स्क्रीन पे भी मिलती है, और हम इनपुट के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। दिस इनेबल दीज मशीन टू रन सेवरल एप्लीकेशन एट वंस। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सेवरल एप्लीकेशन एट वंस। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम बहुत सी एप्लीकेशन एट अ टाइम हम मल्टीटास्किंग करने लगे। तो मल्टीटास्किंग कब करने लगे हम, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो इसमें हम सेवरल ऑपरेशन करने लगे वंस अ टाइम, एक सिंगल टाइम में हम सेवरल जो एप्लीकेशन हैं हम उनको यूज करने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एडवांसेस विच अगेन मेड मशीन्स चीपर। इससे क्या हो गया कि मशीन्स और चीपर होने लगी, और साइज इनका छोटा हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जब यूज किए, अ न्यू मास मार्केट ऑफ यूजर्स इमर्ज ड्यूरिंग 1960s। तो 60s में एक नई मार्केट डेवलप हो गई कंप्यूटर की बिकॉज ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ गया इसकी डेट। तो कब यूज होते थे, कब बने थे, 1964 से 61। उसके बाद इसमें क्या यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स यूज हो रही थी। इसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड और मॉनिटर भी यूज होने लगा, और इसके साथ साथ जो मशीन्स थी वो करती थी सेवरल एप्लीकेशन एट वंस। तो बहुत सी एप्लीकेशन एट अ टाइम ये करने लगी, और यहाँ पे प्रिंट आउट और पंच कार्ड्स यूज नहीं किया जाने लगा। तो ये था हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और इसमें जो स्पीड भी इंक्रीज हो गई, और चीपर थे और स्मॉलर भी थे। तो जैसे जैसे हम जनरेशन आगे बढ़ रही है तो हमारा जो साइज है वो घटता जा रहा है, चीपर होते जा रहे हैं, और जो इनकी एफिशिएंसी और स्पीड है वो भी इंक्रीज होने लगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन हो गई हमारी। अब है हमारी फोर्थ जनरेशन। तो जब थर्ड जनरेशन, फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आ गया हमारा ट्रांजिस्टर, तो थर्ड में आ गया हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यूज कर दिए। अब जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है हमारी वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो अभी हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं नॉर्मली, इन सब में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। चाहे हमारा इंटेल का प्रोसेसर हो तो i3, i5, i7, ये सब क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर्स। चाहे हमारा मैकिंटोश आ गया एप्पल का, तो ये सब है माइक्रो प्रोसेसर। तो दिस रेवोल्यूशन कैन बी समड इन वन वर्ड। तो इस रेवोल्यूशन को हम एक ही वर्ड में सम अप कर सकते हैं, इंटेल। तो इंटेल जो है वो मोस्ट फेमस जो हमारा आ गया माइक्रो प्रोसेसर है। सभी कंप्यूटर्स में मेजॉरिटी यूज होता है इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल ने ही स्टार्ट किया था माइक्रो प्रोसेसर।
द चिप मेकर डेवलप द इंटेल 404 चिप इन 1971। तो सबसे पहली चिप बनी थी इंटेल 404 चिप 1971 में। तो विच पोजिशनड ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इसने क्या किया, जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स थे, जैसे सीपीयू आ गया, हमारी मेमोरी आ गई, इनपुट आउटपुट कंट्रोल आ गया, इनटू अ सिंगल चिप। इन सबको कंट्रोल करके इसने एक सिंगल चिप बनाई, उसमें इन सबको इसने कंट्रोल कर दिया, चाहे हमारा सीपीयू आ गया, चाहे मेमोरी आ गई, चाहे इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स आ गए, इन सबको इसने एक ही जगह पे कंबाइन कर दिया। व्हाट फिल्ड अ रूम इन 1940, 1940 में हमारा जो एक रूम में कवर होता था हमारा, तो अब क्या होने लगा, हमारा फिट होने लगा पाम ऑफ अ हैंड। तो इतना छोटा हो गया हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था। पहले एक रूम जितना बड़ा था, अब एक हमारे हाथ में आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। और किसकी वजह से हुआ, जे इंटेल की वजह से, जिसने डेवलप किया इंटेल 404 चिप 1971 में। तो जो इंटेल चिप है उसमें है थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंबाइन किए गए हैं इंटेल की चिप में। 1981 में क्या हुआ, फर्स्ट एवर कंप्यूटर, तो जो किसने डेवलप किया, आईबीएम ने, स्पेशली डिजाइन फॉर होम यूज। तो घर के यूज के लिए आईबीएम ने 1981 में कंप्यूटर डिजाइन किया। और 1984 में आ गया कौन सा, मैकिन्टोश, जो इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने। तो 1981 में फर्स्ट कंप्यूटर आया जो होम यूज के लिए बनाया, किसने, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने, आईबीएम कंपनी ने। और 1984 में बनाया मैकिन्टोश, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया, एप्पल ने। द इंक्रीज पावर ऑफ दीज स्मॉल कंप्यूटर्स मीन दे कुड बी लिंक्ड क्रिएटिंग नेटवर्क्स विच अल्टीमेटली लेड टू द डेवलपमेंट, बर्थ एंड रैपिड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो इनसे क्या होगा कि रैपिड एवोल्यूशन होगी इंटरनेट की, इंटरनेट का बर्थ हुआ और एवोल्यूशन हो गई। तो क्योंकि क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर्स वो हम इंटरलिंक करने लगे, हमारा नेटवर्किंग सिस्टम आ गया और इंटरनेट डेवलप हो गया, जिससे हमारे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने लगा। और अदर मेजर एडवांटेज इस पीरियड की क्या है, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द माउस एंड द मोर रिसेंटली द astounding advance in लैपटॉप कैपेबिलिटी एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस। तो क्या होने लगा, एक इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। तो जो 4th जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज करने लगे, GUI यूज होने लगा, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और हमारा जो लैपटॉप्स आ गए 4th जनरेशन कंप्यूटर में, हमारे जो बड़े कंप्यूटर से हम आ गए लैपटॉप्स में। तो ये था हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है 4th जनरेशन कंप्यूटर के, सबसे पहले आपको डेट सभी जनरेशन की आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इसमें यूज होने लगा माइक्रो प्रोसेसर। तो डेवलप किया सबसे पहले इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया। उसके बाद सब फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया आईबीएम ने 1981 में फॉर होम यूज। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है इनमें क्या यूज होने लगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। तो ये था हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे। फर्स्ट आ गया हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड आ गया ट्रांजिस्टर्स, थर्ड आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ये आ गई हमारी 4th जनरेशन कंप्यूटर की। तो नेक्स्ट आ गई 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर क्या है, 5th जनरेशन में क्या यूज होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखते हैं। कंप्यूटर डिवाइसेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। तो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है, बट सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर बिगिन टू इमर्ज एंड बी यूज्ड एज अ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। बट कुछ ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है। और जो एआई है ये क्या है, रियलिटी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स। तो बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर के यूज से हम एआई डेवलप कर रहे हैं। लर्न टू द फ्यूचर कंप्यूटर्स विल बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म अगेन बाय क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो एआई क्या है हम देख लेते हैं। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा, तो आप एलेक्सा को कोई कमांड दे रहे हैं तो वो आपको उसका रिस्पांस दे रही है। आप गूगल में है, आप ओके गूगल कहेंगे तो गूगल आपको वो जवाब दे देगा क्वेश्चन ढूंढ के। आप हे सीरी कहेंगे एप्पल में तो सीरी आपको उसका रिस्पांस दे देगा। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाहे आपका आयरन मैन में आपका जार्विस है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो उसको कोई कमांड दे रहा है तो वो उसका रिस्पांस
दे रहा है, क्योंकि उसमें वो चीजें पहले की फीड की गई हैं। जो चीज हम उससे पूछेंगे वो उसका जवाब दे देगा। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आपके चैटबॉट्स आ गए, आजकल आपके कुछ एप्स हैं, वहां पे चैटबॉट्स हैं। आप कुछ मैसेज करेंगे तो वो अपने आप उसी वक्त आपको रिप्लाई दे देंगे जो जो वहां पे फीड किया गया है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द एसेंस ऑफ फिफ्थ जनरेशन विल बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट मशीन्स which can process and respond to natural language and have capability to learn and organize themselves। तो AI हम डेवलप कर रहे हैं कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस में रिस्पॉन्ड करें, जो हम लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज में हमें रिस्पॉन्ड करें और उनमें कैपेबिलिटी हो सीखने की और ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। तो ये थी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, जिसमें क्या यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2010 से फिफ्थ जनरेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। बहुत से ऐसे AI आ भी चुके हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इसमें भी आपको डेट याद होनी चाहिए और क्या यूज होता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही थी गाइस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सी हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें हमारा क्या यूज होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, 5 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ। तो कंप्यूटर को लाइफ में लाना और इसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है, तो मैंने इसके साथ रिलेट कर दिया है, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ। तो इसे क्या क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा कंप्यूटर एंड ह्यूमन लाइफ को रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर है और ह्यूमन लाइफ है, दे आर कोरिलेटेड विद कम्युनिकेशन। कैसे है, जो कंप्यूटर है वो हमें लोगों को क्या करता है, करीब लाता है, पास लाता है। कैसे, यूजिंग ईमेल। ईमेल की वजह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। चैटिंग, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो ये चैटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मोबाइल फोन्स, हम मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है हमारा। तो जो ह्यूमन बींग्स को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है, चाहे डिस्टेंस कितना ही क्यों ना हो, चाहे आदमी इंडिया में है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो ये उनको जोड़ता है कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ये टाइम सेव करता है, एफर्ट्स सेव करता है और मनी सेव करता है कंपेयर्ड विद लेटर यूज। तो हम लेटर भेजेंगे, हमारा देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेपर, हमें कॉस्ट लगे, उसके बाद हम जो लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, हम जो सेंड कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में देंगे, उसके चार्जेस लगेंगे। मुझे लेटर भेजना है दिल्ली, फर्स्ट चार्जेस लगेंगे। दूसरा टाइम कंज्यूम है, वो 6-7 दिन के बाद दिल्ली पहुंचेगा। उसके बाद रिस्पॉन्स, डिलेड रिस्पॉन्स है, फिर वहां से रिस्पॉन्स चलेगा, वो 6-7 दिन बाद मुझे पहुंचेगा, फिर उसको भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। बट आप ईमेल में देखो, मैं अभी टाइप करूंगा ईमेल और जैसे ही सेंड करूंगा विद इन सेकेंड वो रिसीव हो जाएगी। रिसीवर चाहे दिल्ली में बैठा हो, मुंबई में बैठा हो, चाहे दूसरी कंट्री में बैठा हो, और उसी वक्त वो उसको रिस्पॉन्स करेगा और हमें उसका रिस्पॉन्स उसी वक्त मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसके बाद दीज डेज वी सेल्डम यूज हैंड रिटन लेटर्स। तो आजकल हम हैंड रिटन लेटर्स बिल्कुल बंद हो गए, कोई भी नहीं लिखता। पूरे इन्वलप्स में डालना और उसको ट्रांसपोर्ट करना लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, वी हैव कंप्यूटर एंड एजुकेशन टू मेक यूज ऑफ इट। तो अभी हमारे पास कंप्यूटर है जिसकी मदद से हमें किसी को लेटर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाई मेल, कोई भी लेटर हो हमारा, कुछ भी हो, हम बाई मेल उसको
चाहे वो कहीं भी है हम उसको भेज सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कंप्यूटर एंड ह्यूमन लाइफ कोरिलेटेड विद कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का क्या इन्फ्लुएंस है? तो आप लोग सब जानते हैं अभी के एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर बहुत ही मायने रखता है और कंप्यूटर का एक बिग रोल है एजुकेशन फील्ड में। जैसे कि इन मॉडर्न वर्ल्ड ओवर गुरु एज वी नो इज गूगल सर्च। तो गूगल क्या है? गूगल बाबा हमारा एक गुरु हो गया। हमें कुछ भी सर्च करना है हम गूगल पे टाइप करेंगे और वो हमें मिल जाए। हमें कुछ क्वेश्चन सर्च करना है, हमें आपने कंप्यूटर पढ़ना है, आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़नी है, आप गूगल में सर्च करोगे आपको इतने आर्टिकल्स मिल जाएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो ये जो हमारी लर्निंग है उसको बहुत ही इजी बना देता है और हमें कोई भी मटेरियल चाहिए स्टडी वो हमें मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ गूगल। तो ये हमारी जो लर्निंग है उसको जो है मोर इफेक्टिव बनाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है हमारे लर्निंग में। उसके बाद आता है ऑनलाइन क्लासेस पुट अ रिमार्केबल प्लेस नाउ इन एजुकेशन फील्ड। तो अभी के टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो एजुकेशन फील्ड में बहुत उनकी एक बहुत बड़ी जगह है। हम घर बैठे ही क्लासेस ले सकते हैं। जैसे अभी की आप एग्जांपल ले लो, लॉकडाउन है, कोई भी इंस्टीट्यूट्स नहीं चल रहे हैं, पर जो क्लासेस हैं वो फिर भी चल रही हैं। जैसे मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं क्लासेस, तो मैं अपने घर बैठ के वीडियो बना रहा हूं और आप उसको अपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे मोबाइल पे आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप देख रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर के आने से जो है एक नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। जो क्लासेस हैं वर्चुअली क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं। आप चाहे किसी की भी क्लासेस लीजिए, अब वो आपको वर्चुअली आपको अपने घर में बैठ के मिल रही हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करें आपको उसके बारे में डिटेल्स जरूर मिल जाएगी। गूगल से आप कुछ भी सर्च करना है आपको वो मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग होगी, आईटी होगी, इस फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कंप्यूटर आपको इंजीनियरिंग में ऑटो कैड करना है तो आपको कंप्यूटर की हेल्प से आप सब जो डिजाइनिंग है वो आप सीख सकते हैं। और आईटी स्टडीज में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए जो कंप्यूटर का रोल आ गया एजुकेशन में। एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है कैसे? कंप्यूटर हमारा। तो ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्यूटर यूटिलिटी फैसिलिटीज। तो कुछ जो हमारी नीड्स हैं उसको कैसे पूरा करता है कंप्यूटर? तो फॉर, जैसे हमने कुछ एग्जांपल ली, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट फैसिलिटेट्स द वे पीपल ट्रेवल, एयरवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज यूज कंप्यूटर्स टू कंट्रोल देयर ऑपरेशन। तो हमारी जो एयरवेज है, वाटरवेज आ गया और जो रेलवेज है कि कंप्यूटर की हेल्प से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। आपने टिकट लेनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप घर बैठे टिकट ले सकते हो। चाहे आपको फ्लाइट की टिकट लेनी है, चाहे आपको रोडवेज किसी बस की टिकट आपको लेनी है, आप रेड बस खोलिए ऐप और आप किसी भी बस की टिकट ले सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद वाटरवेज आ गया, उसकी भी आपको आप घर बैठे ले सकते हैं। आपको रेलवे की टिकट लेनी है तो आप घर बैठे ही रेलवे की टिकट भी बुक कर सकते हैं। और इसके सारे जो ऑपरेशन है इनको कंट्रोल करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम रियल टाइम किसी भी एयरलाइन को ट्रैक कर सकते हैं। आप अभी भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप किसी भी एयरलाइन, आपकी जो एयर स्पेस में कौन कौन सी एयरलाइन चल रही हैं, कितनी अभी एयर स्पेस में एयरलाइंस हैं, वो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके मोबाइल से और कंप्यूटर। आप सर्च कीजिएगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल में आप सर्च कीजिएगा रियल टाइम आप ट्रैकिंग एयरलाइन, तो आपको जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एयरलाइन कौन कौन सी जो हैं वो इस वक्त हवा में उड़ रही है। इस वक्त तो लॉकडाउन है, आपको कोई भी एयरलाइंस नहीं मिलेगी, बट किसी दूसरी कंट्री की आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार रोडवेज की ट्रैक कर सकते हैं हम। आप चाहे ओला उबर देख लो, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशन में कि ओला जो कैब है वो कहाँ जा रही है और आपकी लोकेशन से कितने दूर है वो आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा टाइम सेव करती है और हमारी ट्रैवलिंग डिफिकल्टीज को भी कम करती है। हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम कौन से रास्ते से जाएंगे, हमारा डिस्टेंस कितना है, हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये सब हमें डिफिकल्टीज हमारी ट्रैवलिंग की कम करती है और हमारे टाइम को भी बचाती है। जैसे हम टिकट घर बैठे ले लेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के जो हमने 3 पढ़े, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ,
जो टॉपिक था उसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंस थी। सबसे पहले ये कोरिलेट करता है कम्युनिकेशन से, उसके बाद एजुकेशन फील्ड में इसका इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है, उसके बाद हमारा यूटिलिटीज जो हमारी हैं उनको भी पूरा करता है हमारा कंप्यूटर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। अल्टीमेटली हमने एग्जाम में तो एमसीक्यूज ही करने हैं, तो हम अब एमसीक्यूज के थ्रू देख लेते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है जिसमें मिलियंस ऑफ एमसीक्यूज हैं। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें इतने सारे एमसीक्यूज हैं, तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मैं लास्ट में टेस्ट सीरीज भी बहुत लाऊंगा कंप्यूटर की, बट फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो फर्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज प्रपोज्ड बाय। तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है ये किसने प्रपोज किया था? स्टीव जॉब्स ने किया था, एडम ऑसबोर्न ने किया था, एलन ट्यूरिंग ने किया था, या चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स का प्रिंसिपल है ये प्रपोज किया था एलन ट्यूरिंग ने। तो नेक्स्ट चलते हैं, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर्म होम यूज इन 1981। तो 1981 में फर्स्ट हाउस होल्ड के लिए कंप्यूटर किसने लाया था फॉर होम यूज? आईबीएम ने लाया था, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट जो सन टेक्नोलॉजी ने। तो ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये लाया था आईबीएम ने, जो होम यूज के लिए फर्स्ट कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है? जावा, मशीन लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन, सी एंड सी प्लस प्लस। तो जो थर्ड जनरेशन है वो लैंग्वेज यूज करता है सी एंड सी प्लस प्लस। नेक्स्ट आ गया, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उस टर्म को हम क्या कहेंगे जब कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती है? एक टेक्नोलॉजी से हम दूसरी टेक्नोलॉजी में आएंगे, दूसरी से तीसरी में आएंगे, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट है कंप्यूटर की, या जनरेशन है कंप्यूटर की, एडवांसमेंट हो रही है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, या ग्रोथ हो रही है। तो ये हमने अभी पढ़ा भी था, हमारा टॉपिक है ये है जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन। जब भी कोई एडवांसमेंट होगी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, चेंज आएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कंप्यूटर की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब जनरेशन में भी जनरेशन हैं। अब जैसे आप देख लो माइक्रो प्रोसेसर वाले हमारे कंप्यूटर आ गए, आप इंटेल का ले लो, तो इंटेल में हमारा कोर i3 आ गया, i5 आ गया, i7 आ गया। अब इसमें भी जनरेशन है, i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अभी जैसे 10th जनरेशन चल रहे हैं, 9th जनरेशन चल रहे हैं, तो ये भी उसमें भी क्या आ गए? जनरेशन आ गए। तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे जब चेंज आएगी टेक्नोलॉजी में? तो हम कहेंगे कि वो क्या है? जनरेशन से। नेक्स्ट है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। तो हम फोर्थ जनरेशन में यूज करते थे वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो हम यूज करते थे कौन सी में? फोर्थ जनरेशन में। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एट द बेसिक कंपोनेंट्स। तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज होती थी? ये हमने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन में, बहुत ही इजी एमसीक्यू था। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। तो कौन सी जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग यूज किया जाने लगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बैच प्रोसेसिंग यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। इसके बाद डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। तो कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की, उसको हम क्या कहेंगे कि जब कंप्यूटर जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता है, थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो हम उसको क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम उसको क्या कहेंगे? हमने पढ़ा भी था, उसको AI कहेंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं, उस वो सोचते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग की तरह भी वो सोचते हैं। ये आ गया हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स AI करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है ULSI स्टैंड फॉर। तो ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन। ऊपर वाला अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन था, ये आ गया अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन। और डी पार्ट है अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आ गया फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है इन दिस जनरेशन
टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। तो कौन सी जनरेशन में यूज होने लगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो ये यूज होने लगा फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में क्या था हमारा? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ में क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया फोर्थ जनरेशन में यूज होने लगा। नेक्स्ट है HLL स्टैंड्स फॉर। तो HLL का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमेन्स लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन और हाई लेमेन्स लेसन। तो HLL का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कौन कौन सी है हमारी? फॉरट्रैन हमने पढ़ा और कोबोल। तो ये क्या आ गई हमारी? हाई लेवल लैंग्वेजेस, फॉरट्रैन एंड कोबोल। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 टू 64। तो 1952 से 64 का पीरियड कौन सी जनरेशन थी? फर्स्ट थी, सेकंड थी, फिफ्थ थी या फोर्थ थी? तो इस पीरियड में हमारी जनरेशन थी सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन थी 1952 से 64 में। तो इस तरह के और भी आ सकते हैं। तो आपको जनरेशन की जो डेट है वो आपको याद होनी चाहिए कि इस जनरेशन में कौन सी जो है इस डेट में जनरेशन थी और उस जनरेशन में क्या यूज होता था। आइदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, ट्रांजिस्टर यूज होते थे, या इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे, ऑपरेटर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती थी। तो वो जनरेशन हमें याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या थी कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशंस। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन, इससे MCQ जरूर आएंगे आपको। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जेके स्टडी हॉटस्पॉट आप सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, और जो नई अपडेट्स आएगी, चाहे जेके SSB की हो, चाहे किसी भी और एग्जाम्स की जो अपडेट्स होंगी, वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ यहाँ पे। तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।